इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी असम। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज अपने विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला में आपको दिखाने जा रहे हैं असम प्रांत के धुबड़ी शहर में आयोजित हुए भव्य जिनालय के 25वें रजत जयंती महोत्सव एवं जम्बूद्वीप महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ के 5वें दिन के मनोहारी पल। 27 मई से 4 जून तक चला ये कार्यक्रम गढ़नी आरिका श्री सुपार्श्वमती माताजी की प्रेरणा से आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन में वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य मिलने से श्रद्धालुओं को पुण्य लाभ के साथ साथ कल्याण मार्ग की भी नई दिशा मिली। इस धार्मिक अनुष्ठान में बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में धार्मिक क्रियाएं संपन्न की गई। इस 9 दिवसीय आयोजन में धर्मनगरी धुबड़ी के बाशिंदों के अलावा अन्य क्षेत्रों से सब परिवार पधारे जैन समाज के श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर जीवन को धन्य किया। तो आइए दर्शकों, आज देखते हैं इस भव्य आयोजन के 5वें दिन के अलौकिक दृश्यों को। असम प्रांत के धार्मिक शहरों में अव्वल स्थान रखने वाले धुबड़ी शहर में भगवान पार्श्वनाथ जिनालय का 25वां रजत जयंती महोत्सव एवं जम्बूद्वीप महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। गढ़नी आरिका सुपार्श्वमती माताजी की प्रेरणा से ये कार्यक्रम 27 मई से 4 जून तक आयोजित किया गया। इस भव्य आयोजन में भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य और बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में सभी विधि विधान किए। इस 9 दिवसीय आयोजन के 5वें दिन कार्यक्रम नित्य वंदन पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। वहीं कलाकारों ने संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच भगवान की वंदना प्रस्तुत की, जिसके बाद सौधर्म इंद्र और श्रद्धालुओं ने भगवान का जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के बाद अब समय था शांति धारा का। सौधर्म इंद्र और अन्य श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और मंत्रोच्चारण के बीच भगवान पार्श्वनाथ की शांति धारा की। शांति धारा के बाद बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने प्रभु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। प्रभु की पूजा अर्चना के बाद अब समय आया गुरुवर को नमन वंदन करने का। भक्तों ने मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के श्री चरणों को नमन करते हुए गुरु वंदना की। गुरुदेव ने श्रद्धालुओं को मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। चतुर्विधि कार्यक्रम की इन्हीं धार्मिक क्रियाओं के साथ प्रभु की भक्ति में प्रस्तुत भजनों और मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। अर्घ्य समर्पण के बाद संगीत की मधुर ध्वनियों के बीच भक्तों ने गुरुवर के समक्ष झूम झूम कर स्तुति की। इस दौरान वातावरण पूरी तरह गुरु भक्ति से ओतप्रोत हो गया। गायकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर भक्तों में ऐसी गुरु भक्ति जगाई कि गुरु की चरण वंदना में तन मन झूमने लगा। मुनि श्री ने आशीर्वाद देकर भक्तों का जीवन धन्य किया। पूजा
अर्चना के इसी क्रम में सौधर्म इंद्र, शचींद्राणी और श्रद्धालुओं ने प्रभु को श्रीफल समर्पित करते हुए विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इस दौरान वीणा दीदी बिगुल ने भजनों से वातावरण भक्तिमय कर दिया। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज ने भक्तों को जीवन जीने की कला का सार बताया। मुनि श्री ने सामान्य जीवन जीते हुए प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त करें, इसे विस्तार से समझाया। इस बीच श्रद्धालुओं की जिज्ञासाओं और शंकाओं का भी उन्होंने समाधान किया। इस जन्म मरण के खेल में कितना समय बीत गया पता नहीं चलता। संसार में प्राय करके देखा जाता है, जितनी भी स्त्रियां होती हैं उनको जन्म देना होता है। देते हैं जन्म, सभी स्त्रियों ने जन्म दिया। नरक गति में स्त्रियां नहीं हैं, तो वहां जन्म देने का कोई काम ही नहीं है। देवों में स्त्रियां हैं लेकिन गर्भ धारण नहीं कर सकती। केवल मात्र मनुष्य और तेजस्वी कन्या ऐसी है जहां पर स्त्रियां बालक को जन्म देती, संतान को जन्म देती है। जन्म के समय में मैंने कितने दुख उठाए, कितनी संतानों को जन्म दे दिया। यदि मैंने बुद्धिया की पर्याय को प्राप्त कर लिया तो एक साथ 8, 10, 12 बच्चे तक को जन्म दे दिया। सुवर्ण की पर्याय को प्राप्त हो गया, वहां पर भी इतने बच्चों को जन्म दिया। यदि मोती की पर्याय को प्राप्त हो गया तो वहां पर भी मैंने ढेर सारे बच्चों को जन्म दे दिया। यदि इस समय हम परमात्मा के चरणों में आए और पूजा करते करते ये भाव आ जाए, ये भगवान मैंने कितनी संतानों को जन्म दे दिया और संतानों के पीछे मैंने कितना दुख प्राप्त किया, तो आज जो है यहाँ पर पूजा में वैराग्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन अपन दुखों का चिंतन करते ही नहीं, इसके वैराग्य प्राप्त नहीं हो पाता। गुरुवाणी के बाद पुनः विधि विधान आरंभ हुआ। श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने श्रीफल अर्पित किए। पूजा अर्चना के बाद गायकारों ने माइक संभाला और वातावरण में गुरु भक्ति एवं उत्साह का रस घोलना शुरू कर दिया। श्रावक श्राविकाएं संगीतबद्ध स्वर लहरियों से करताल मिलाकर गुरु को मनाने रिझाने में लीन हो गए। इसी बीच विशिष्ट जनों ने गुरुवर को श्रीफल भेंट करते हुए चातुर्मास का आग्रह किया।
कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। सौधर्म इंद्र और श्रद्धालुओं ने श्रीफल समर्पित किए। पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के बीच हवन ज्योति क्रियाएं संपन्न की। रजत जयंती के इस अवसर पर लघु पंच कल्याणक पर आधारित नाटिका का मंचन भी किया गया, जिसमें सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जानकर तीर्थंकर बालक के अवतरण की सूचना देते हैं। ये जानकारी होते ही वातावरण में हर्षोल्लास छा जाता है। तीर्थंकर बालक के जन्म लेते ही दरबार में अलौकिक प्रकाश गया। सौधर्म इंद्र और मनुष्य खुशियाँ मनाते हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला में अब समय था मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज के संदेशों का। मुनि श्री ने जम्बूद्वीप महामंडल विधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसमें होने वाली धार्मिक क्रियाओं को बारीकी से समझाया। इसके साथ ही मुनि श्री ने मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म के विषय में भी विस्तार से समझाया। अनुभव ये धर्म की महिमा देखो कि आज जो है हम जम्बूद्वीप मंडल विधान की मंगलमय आराधना कर रहे हैं और हमारे आराध्य देव भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का 25वां रजत जयंती वर्ष महोत्सव हम यहाँ पर मना रहे हैं। ये हमारा पुण्य कर्म का उदय, ये धर्म की आराधना करने का फल। अभी आपने देखा कि किस तरह से सौधर्म इंद्र अपने जीवन में तीर्थंकर प्रभुओं के पंच कल्याणक मनाता है और जो है सच्चे इंद्राणी उस धर्म के प्रभाव से एक भवावतारी बन जाया करती है। जहां तीर्थंकर बालक का मुख देख करके अपने भाव का अंत कर लेती है, ये धर्म का प्रभाव साक्षात हमें अपने जीवन में देखने को मिलता है। धर्म से अनेक प्रकार की आपत्तियां संपत्ति के रूप में प्रकट हो जाती है। जहां अग्नि जल बन जाया करता है, जहां पर सिंह बकरी जैसा आचरण करने लग जाता है, जहां पर अत्यंत क्रूर प्राणी नम्रता के भाव को प्राप्त हो जाता है, ये धर्म की महिमा है। मुनिश्री ने प्रवचन के बाद श्रद्धालुओं की शंका और जिज्ञासाओं को भी शांत किया। 24 तीर्थंकर की माता सब एक ही सपने देखती है या अलग अलग दिखती है? माता ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि के अंतिम प्रहर में स्वप्न देखती है। सभी स्वप्न एक जैसे ही माता देखती है। 24 तीर्थंकरों की माता सब एक ही? सबके एक ही सपने हैं, अलग अलग सपने नहीं होते। ठीक, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हम लोग की धुबड़ी जैन समाज का ऐसा कौन सा पुण्य का योग था जो आपका सानिध्य हम लोग को मिला? गुरुओं के प्रति भक्ति भावना होती है, वहां पर गुरुओं का सानिध्य अपने आप मिल जाया करता है। और धुबड़ी समाज में तो गुरु भक्ति हमेशा दिखाई दे रही है, क्योंकि जितने भी साधु संत आए धुबड़ी से खुश होकर के गए और सबने चातुर्मास यहाँ किया। ये सब आपकी गुरु भक्ति का परिचय है। उस गुरु भक्ति से जो है आपको जो है गुरु का सानिध्य मिल जाया करता। मुनिश्री ने शंका समाधान के बाद श्रद्धालुओं ने मंगल दीपों से श्री जी की आरती उतारी। आरती के दौरान भक्त झूम झूम कर प्रभु भक्ति में रमे जा रहे थे। इसके साथ ही भक्तों ने गुरुवर की भी आरती उतार कर जीवन धन्य किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की गुरु भक्ति देखते ही बन रही थी।
रजत जयंती के इस भव्य कार्यक्रम में अब समय था प्रभु को पालना झुलाने का। प्रभु को पालने में विराजमान किया गया। 100 धर्म इंद्र एवं श्रद्धालुओं ने श्री जी को पालना झुलाकर स्वयं को धन्य किया। इस भव्य कार्यक्रम के 5वें दिन की अंतिम बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें संगीतबद्ध स्वर लहरियों पर किशोरियों ने सामूहिक नृत्य से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, तो वहीं नन्ही बालिका के बाद युवतियों के सामूहिक नृत्य ने समा बांध दिया। इसके अलावा नाटक की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। अरे रे मेरी जान शिखर जी, तुझ पे कुर्बान शिखर जी। अरे रे मेरी जान शिखर जी, तुझ पे कुर्बान शिखर जी। रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं। पंखिड़ा तू उड़ के जाना विंध्यगिरी रे। पंखिड़ा तू उड़ के जाना विंध्यगिरी रे। बाहुबली से कहना तेरे भक्त आ रहे। बाहुबली से कहना तेरे भक्त आ रहे। हमारे पोदनपुर के राजा के आज से 7वें दिन पोदनपुर के राजा के मस्तक पर महावज्र दंड गिरेगा। अतः शीघ्र ही आप इसका प्रतिकार का विचार कीजिए। ठीक है, अपन किसी यक्ष की प्रतिमा को 7 दिन के लिए इस राजगद्दी पर स्थापित करके फिर महाराज श्री को 7 दिन के लिए जम्बूद्वीप विधान में धर्म चर्चा करने के लिए, वह पूजन पाठ करने के लिए मंदिर जी में भेज दें। इससे हो सकता है कि यदि वहाँ महाराज की मृत्यु भी हो जाए तो समाधि पूर्वक मृत्यु होगी, और यदि नहीं हुई तो वैसा ही फायदा। इस बात से हम सबको इस दोनों बात से ही फायदा है। यह ध्यान रखते हुए इस यक्ष की प्रतिमा को 7 दिन के लिए राजा बना दिया जाए। उसी समय पर पुरोहित पर जल का अभिषेक, रत्नों की वर्षा होने लगी। ये देखकर चलो महाराज को ये खुशखबरी दें। चलो युवराज, चलो मंत्रीगण, महाराज को बता के आए कि आज ये उपद्रव टल गया है। आज ये उपसर्ग के अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का समय आ गया है। समय आ गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दर्शकों, आज आपने विशेष कार्यक्रम के तहत असम प्रांत की धर्मनगरी धुबड़ी स्थित भव्य जनालय के 25वें रजत जयंती महोत्सव एवं जम्बूद्वीप महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ के 5वें दिन आयोजित हुए मनोहारी दृश्य को निहारा। 27 मई से 4 जून तक चले इस 9 दिवसीय कार्यक्रम में मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य रहा, तो वहीं बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के निर्देशन में सभी धार्मिक क्रियाएं संपन्न हुई। इसी के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस आयोजन के 6वें दिन की पावन झलकियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज धुबड़ी असम।